बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है नेक गले की। नेक हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ था। आ जाए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसको बनाया है। ये देखिए, हमने ना यहाँ पे कपड़ा अपना ले लिया था कुर्ती का। कुर्ती हमने यहाँ पे ना हम फ़्रॉक बना रहे हैं। ये फ़्रॉक की योग है ना, उस पर हम ये गला बना रहे हैं। ये 5-6 साल की बच्ची का है, उसका हम ये बना रहे हैं गला कुर्ती पे, यानी कि फ़्रॉक पे। तो आप कुर्ती पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने पेपर बुकरम को ले लिया है। तो यहाँ पे हम कंदी जो ले रहे हैं ना, वो 3 इंच ले रहे हैं, और जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे 6 इंच ली है। और यहाँ पे हम एक लंबी सी लाइन ना ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से करके, और एक सीधी सी कर देंगे इस तरह से करके। अब यहाँ पे हम इस तरह से गोल होती है ना, शेप आती है, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे गोल सी शेप देंगे। और नीचे हमने ये 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है। फिर हमने 2.5 इंच से थोड़ा सा एक सूत छोटा, यानी कि यहाँ पे निशान लगाया है। और जो हमने 2.5 का लगाया ना, इस तरह से ऊपर से हम अपना स्केल रख के और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखें, इस तरह से करके आड़ी सी केलें, तिरछी से केलें, इस तरह से करके हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। और इसके साथ ही साथ हम 1 इंच की और लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बराबर ही बराबर एक सूत की कर लें आपके पास जितनी, यानी कि बुकरम का वो हो, दबाव हो जो है। तो इस तरह से इसको एक एक बूट का कर लें भले। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच का यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने गोल शेप दी थी ना, तो गोल शेप हम नहीं देंगे। इस तरह से हम पान की शेप होती है ना, पान की शेप दे के, तो इस तरह से करके आप इसको 1-2 दफ़ा दे लें पान की शेप ना। तो देख लें जो भी आपकी शेप अच्छे से आ रही है, तो आप उसको फिर कटिंग यहाँ पे करें। तो देखिए, हमने यहाँ पे अच्छे से इसको ड्राइन भी कर लिया था, और अच्छे से हमने इसको देखें, जो कटिंग थी ना गले की, जो हमारी जिस तरह से शेप आनी है उस तरह से हमारी गले की शेप आ रही थी। तो हमने यहाँ पे इसको कटिंग करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से करके हम इसको, पहले हमने देखे नीचे से इसका सारा पेपर बुकरम था वो निकाल दिया। अब इस तरह से करके हम यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ये पान आ रहा था ना, तो यहाँ पे हमने इसको कटिंग नहीं करना, तो हमसे यहाँ पे गलती से यहाँ पे कटिंग हो गया था। तो इस तरह से करके हमने यहाँ ऐसे कटिंग करना है, ये इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये गला था ना, हमने इसको कटिंग कर लिया। अब ये बीच ही हमारी पान की शेप है ना, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कटिंग, इस तरह से करके। तो यहाँ पे आप जैसे जब ड्रॉ करें ना, लाइन ड्रॉ करें इसकी करें, तो पहले इसकी शेप देख लें। अगर अच्छी शेप आ रही है ना, फिर कटिंग करें। अगर अच्छी शेप नहीं आ रही तो उसको पहले कटिंग नहीं करें यहाँ पे। तो इस तरह से करके हम देखिए, इसको दोनों को बराबर करके, और इस तरह से हम पहले एक ना इस तरह से मार्कर से ना इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से करके, ताकि हमारी दोनों एक जैसे बराबर से आए गले की ना, ये पान की शेप। तो इस तरह से करके, और बहुत इजी गला देखिए कटिंग करना, आपको हमने बताया कितनी आसानी से इस तरह से आप कर सकते हो इसको कटिंग गले को। तो कोई मुश्किल काम नहीं है गले को, और आप बना भी सकते हो अपनी कुर्ती पे। हम तो छोटी सी गुड़िया की फ़्रॉक पे इस तरह से ये डिज़ाइन कर रहे हैं गला। तो हमें अच्छा लगा, तो हमने ये डिज़ाइन करा गला। देखिए कितना अच्छा सा ये कटिंग का होके तैयार हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखिए, इस कलर का हमने ये कपड़ा लिया था ना, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से करके जमा लिया था। और जो साइडों का दबाव है ना, वो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम बस एक बूट का दबाव छोड़ेंगे बस, और बाकी हमने यहाँ पे दबाव नहीं छोड़ना। सारे दबाव को ना हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ना देखिए, बीच में भी हम, अच्छा ये हम बाद में भी कर सकते थे ना कटिंग, तो आपको दिखाने के मारे कर रहे हैं यहाँ पे कटिंग। इसको हम एक एक बूट का ना बस इस तरह से कटिंग करेंगे, बस इस तरह से करके, ताकि आपको सहूलत हो जाए। वैसे तो ये कपड़े के साथ भी ज़्यादा सही रहेगा लगाना, तो हम आपको दिखाने के मारे कर रहे हैं। इस तरह से करके हम इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसको, ये इस तरह से, ताकि सिलाई लगाने में ना आपको बहुत ईजी हो जाए। जो फालतू कपड़ा है वो हम इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्के हल्के से ना कट लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि जब इसको, क्योंकि हमने ना सिर्फ यही चीज़ है ना, इसको पलटी करनी है, यानी कि इसको लौटना है। तो इसको इस तरह से करके हम कट लगा लेंगे। और इसको ना हम फैब्रिक ग्लू है ना, उससे इस तरह से करके हम इसको अंदर की तरफ करते हुए इसको अच्छे से हम जमा लेंगे, कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे भी कट लगा लिए थे इस तरह से करके।
ज़्यादा घेरे कट नहीं लगाएं, बस हल्के हल्के से लगाएं, ताकि हम जब फैब्रिक ग्लू से इसको करें ना तो ये अच्छे से हमारा ये कपड़ा फिक्स हो जाए, सेट हो जाए हमारा कपड़ा ना। तो यहाँ पे हम आयरन की मदद से इस तरह से करके इसको लगाते रहेंगे हम ग्लू, इसको अंदर की तरफ करते रहेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, ताकि हम जब लेस लगाएंगे ना तो हमारी एक सिलाई से हमारी लेस भी लग जाए और ये हमारा गला भी इस तरह से जॉइंट हो जाए। तो हमने देखें इतने पे लगा ली हुई, देखें इस तरह से हम इसको अंदर करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हम इसको अंदर फोल्ड करते रहेंगे इस तरह से, बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत सफाई से इस तरह से ये ना कपड़ा हो जाता है अंदर। और आप लेस वगैरह कुछ भी लगाओ तो बहुत सफाई से लेस लगती है यहाँ पे। ये पहले इसको ग्लू के साथ आप इसको कपड़े को इस तरह से कर लें। तो ये वाली साइड भी हमने देखें कर ली थी, दोनों साइडें हमने कर ली थी। इस तरह से हमने गले का हम सेंटर कर रहे हैं, ताकि हम जब इसको गले को लगाए ना तो हमारे सेंटर बिल्कुल सही आए। तो इस तरह से करके पहले आप लोग भी इस तरह सेंटर कर लिया करें। तो यहाँ पे हम ये देखें इस तरह से ये पान की शेप है ना, इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये भी कोई मसला नहीं था, इसको भी बाद में ही कटिंग कर लें। तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाए कि देखिए ये इस तरह से हमारा गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा इस तरह से करके। और यहाँ पे भी हमने कट लगाएंगे इस तरह से करके, ताकि हम जब इसको कुर्ती में अपनी ज्वाइन करें ना तो झोल वगैरह बिल्कुल भी इस तरह से नहीं आए। हम इस तरह से करके इसको आयरन कर लेंगे ये इस तरह से करके। और यहाँ पे हमें पता भी चल जाता है ना कि हमारा आगे पीछे दबाव तो नहीं है, जो दबाव फालतू है तो हम उसको भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। तो देखिए एक तरफ हमने ये पान की शेप कटिंग करी, एक तरफ हमने नहीं कटिंग करी। वही हमारी कुर्ती का कपड़ा है, इसको भी हम आयरन कर लेंगे ताकि इसका भी सेंटर बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारा हो जाए। ये हमने इसको आयरन दोनों चीज़ों को कर लिया था। अब हम कुर्ती को इस तरह से, अच्छा यहाँ पे हमने कुर्ती को ना उल्टा रखा है और गले को भी देखिए हमने उल्टा रखा है। इस तरह से रख के हमने पहले बीच की इसकी सिलाई लगा ली ना, सेंटर था ना जो, तो उस तरह से करके हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी ताकि गला आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल हम किनारे पे देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे पे रख के, और जो हमारे गले की शेप आ रही ना हमने उसी गले पे इस तरह से रख के सिलाई को इस तरह से लगा देना है ये इस तरह से करके, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से करके हम घुमा के उस तरह से पूरी राउंड शेप है ना जी गोल हमारे इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से पूरी हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे। और यहाँ पे हमने अपने कपड़े को भी देखना ताकि हमारा कपड़ा भी यहाँ पे नहीं दबे। पहले इसको पिन अप भी कर सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से। बस हमने किनारे पे सिलाई लगानी है पूरी अपनी, और इस तरह से करके हमने गले की तरफ ऊपर की तरफ लेकर आनी है इस तरह से करके। यहाँ पे हमारी ये सिलाई देखें कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी पान की शेप है ना, तो हम देखें इस तरह से हम इसको रखेंगे, इस तरह से रख के इस तरह से रख के उसको हम इसी शेप में ही सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से करके। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। यहाँ पे ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गले को अपने ना कटिंग कर लेंगे इस तरह से करके। और देखिए पीछे हमारा कितना फिनिशिंग के साथ बना, कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं आया। यहाँ से इसको नीचे उतारते हुए इस तरह से हम पूरा इस तरह से हम शेप में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा गला यहाँ पे कटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम और कट लगा लेंगे इस तरह से करके। थोड़े हम बारीक बारीक से कट हो करीब करीब करके लगाएंगे ताकि हमारा गला अच्छे से यहाँ पे बैठे। अब ये पान का शेप है ना, इसको भी हमने कटिंग कर लेना यहाँ पे, ताकि हम सीधा करें ना तो हमारे अच्छे से यहाँ पे पूरा गला सीधा हो जाए इस तरह से करके।
तो यहाँ पे भी हमें एक बूट का ना यहाँ पे दबाव छोड़ना है, बस एक बूट का हम यहाँ पे दबाव छोड़ते हुए यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक से कट लगाएंगे। इस तरह से करके हम इसको सीधा करेंगे ऐसे। अब इसको गला सीधा करने के बाद इस पर आयरन भी कर सकते हो, पहले भी इस पर इस्त्री मार लो ताकि जो हो ना प्लेटें वगैरह जो भी आई हो तो वो अच्छे से आप इसको सीधा करो ना तो बहुत अच्छे से आपका गला बैठ जाए। तो देखिए हमारा गला कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठा है। तो यहाँ पे हमने ये लेस ली थी, तो हम ये लेस यहाँ पे लगाएंगे इसी कलर की, यानी कि जो हमारी कुर्ती में जो कलर आ रहे थे ना, हमने उसी कलर की यहाँ पे लेस ली है। अच्छा, यहाँ पे हम ना हल्की सी लेस को नम देते हुए लगाएंगे। खींच के हमने यहाँ पे लेस को नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का सा नम दे के लगाना है। इस तरह से करके ये गुलाई है, गुलाई को भी हम इसी तरह से ही गुलाई में शेप देते हुए इसकी यहाँ पे लेस लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से करके हल्की हल्की सी नम ज़रूर हमने यहाँ पे देनी है। ये लेस भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। देखिए कितना अच्छा सा हमारा गला लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम ना ये देखें, ये हमारे जो पान की शेप आती है ना, हम पहले फैब्रिक ग्लू है ना उससे इसको इस तरह से करके पहले जमा लेंगे इस तरह से करके ये, और इसको कटिंग कर लेंगे। जितनी आ रही है ना पान की शेप में उतनी ही हम रखेंगे, बाकी हम कटिंग कर लेंगे। दूसरा वाला भी हम इसी तरह से करके हम कर लेंगे, इसको लगा लेंगे इस तरह से करके। तो देखिए इस तरह से हमारी पान की शेप आई है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई चलानी है, ये इस तरह से करके। ये इस तरह हमने इसको यहाँ पे ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना दूसरे वाले में भी लगा लेंगे। और ये हमने दूसरे कलर की लेस ली है, ये भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बिल्कुल बारीक सी हमारी ये लेस है, बहुत खूबसूरत ये लेस है हमारी। तो इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और ऐसे हम लगाएंगे यहाँ पे, ये इस तरह से करके। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल भी नहीं खींचनी, बस हल्के हल्के से हाथ से या हल्के हल्के से नम देते हुए यहाँ पे हमने कंप्लीट करनी है, इस तरह से करके। इस तरह से करके इसी शेप में ही हमने इसको लेकर आना है, जो हमारा गला है उसी शेप में हमें यहाँ पे इसको इस तरह से करके लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी ये लेस लग गई है। अब यहाँ पे हम ये बीच में अपना गला बंद करेंगे ना, तो इसको हम हमने पट्टी ली। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई थी ना वो हमने 4 इंच ली थी और बीच से हमने कटिंग करके साढ़े वो चार हमने ली थी। यहाँ पे पूरे 4 ली थी और 2-2 इंच यानी कि हो गई थी हमारी पट्टी। तो हमने बीच में इसको इस तरह कटिंग करके और इस तरह से ये पाइपिंग है ना इसको इस तरह से करके हम लगा रहे हैं, इस तरह से करके। अब इसको हम ऐसा करके फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से करके, इस तरह फोल्ड हम करके और इस तरह हम इसको पाइपिंग इस तरह से करके और यहाँ पे बिल्कुल हम किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दोनों में हम इसी तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई को अपनी दोनों में कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से करके हम इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने बीच में कपड़ा भी लगा लिया था, कपड़ा लगा के हमने इसको इस तरह से करके ज्वाइन कर लिया था। अब हम बीच का इसका गले का ना इसको, अच्छा इसको देखें, इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको गले को रखेंगे। यहाँ पे आप गला जितना भी आप अपने गले की लंबाई रखना चाहते हो, चौड़ाई रखना चाहते हो, तो आप उससे हिसाब से इसकी लंबाई रखें। तो हमारी कुर्ती छोटी थी तो हमने उस हिसाब से अपने गले की रखी है, जो लंबाई थी गले की। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की हमारी वीडियो नेक की आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करें, और हमारे नए दोस्त हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और आप लोग ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो, हमारी डिज़ाइनिंग कैसी होती है। माशाल्लाह आज की हमारी वीडियो ये बहुत खूबसूरत नेक की थी, हमें तो बहुत ही पसंद आया। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो हम इसका दबाव है इस तरह से करके इसको कटिंग कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप बीच में बटन वगैरह भी लगाना चाहते हैं ना, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला
अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।